हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि कल यानी कि 27 मई को पड़ रही है। तो प्रदोष व्रत की पूजा विधि क्या है, प्रदोष व्रत का महा उपाय क्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार शुक्रवार को प्रदोष पड़ने के कारण इस प्रदोष को शुक्र प्रदोष कहा जाता है। इस प्रदोष के बारे में अन्य जानकारी लेने से पहले एक आपसे प्रार्थना है कि यदि वीडियो अच्छी लगती है लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने मुझे अब तक इंस्टा फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा नंबर है, यदि कोई ज्योतिषी सलाह लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष, जैसा कि नाम से ही जानते हैं, जो मनुष्य को दोषों से रहित करता है, दोषों का शमन करता है, ऐसे व्रत को प्रदोष कहा जाता है। कलयुग में कहा गया है कि संपूर्ण जो व्रत होते हैं उनमें एकादशी और प्रदोष दो व्रत ऐसे हैं जो कि महाव्रत, व्रतराज की संज्ञा इन व्रतों को दी जाती है। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रदोष व्रत में महादेव का पूजन कैसे करेंगे, आराधना कैसे करेंगे, क्या विशेष उपाय आज के दिन कर सकते हैं। तो देखिए, शुक्र प्रदोष व्रत को जो भौतिक सुख संसाधन होते हैं, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के जो उपाय होते हैं वो शुक्र प्रदोष व्रत करने से हो जाते हैं। शुक्र क्या करते हैं तो आपके जीवन में वैभव देते हैं, सुख देते हैं, आनंद देते हैं, एक वैभवपूर्ण जैसे लग्जरी लाइफ देते हैं शुक्र। तो ये सारी चीज़ें किससे मिलती है? शुक्र से। और इस प्रदोष शुक्र प्रदोष का व्रत आप चाहे तो कल से प्रारंभ कर सकते हैं। जो लोग भी जीवन में किसी जैसे कि सुख नहीं है, धन नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, अन्य किसी चीज़ की चाहत है, अच्छे अच्छे गहने कपड़े इस तरह की चाहत है, तो आप शुक्र प्रदोष व्रत कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रदोष व्रत में नियम क्या है। तो देखिए, प्रदोष व्रत यदि करते हैं तो उसमें कुछ नियम होते हैं। जैसे कि शास्त्रों की माने तो उसमें कहा गया है कि 3 पहर का आपको उपवास करना होता है। शाम को प्रदोष काल में पूजन करके फिर ही आप व्रत को खोल सकते हैं। उसमें कुछ लोग मीठे का सेवन कर लेते हैं, मीठा यानी कि मीठा भोजन। कुछ लोग जो है फलाहार लेकर रहते हैं। तो जैसा भी आपके शरीर में ताकत हो उस प्रकार करके आप इस प्रदोष व्रत को धारण कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पूजा विधि की, कि पूजा क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए, पूजा विधि में महादेव को आप शाम के समय का मतलब है कि जैसे प्रदोष काल का समय, इस बार जो है प्रदोष काल का समय जो है 6:35 से रात को 8:15 तक ये समय रह रहा है। तो इस काल में, इस समय अवधि के दौरान आप इस जो प्रदोष व्रत है या फिर प्रदोष की पूजा है वो कर सकते हैं। अब करना ये होगा दोस्तों कि आपको शिवप्रिय जितनी चीज़ें हैं, जैसे कि गंगा जल, धतूरा, फूल, पंचामृत, जो भी चीज़ें मिल सकें वो लेकर के, या तो किसी जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठित होते हैं शिवलिंग, किसी मंदिर में वहाँ जाकर पूजन कर सकते हैं। और नहीं है तो आप एक काम कीजिए कि आप अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन कर सकते हैं। घर में यदि आपने पहले से कोई शिवलिंग रखा है तो उनका पूजन कर सकते हैं। और यदि कोई सुविधा नहीं उपलब्ध है तो फोटो की पूजा भी कर सकते हैं, मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में जो शिवलिंग का पूजन है उसका महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है, तो ऐसा कर लें दोस्तों। दूसरी चीज़ है कि सर्वप्रथम महादेव को गंगा जल चढ़ाए, उसके बाद यदि पंचामृत से कोई भी चीज़, पंचामृत यदि पूरी 5 चीज़ें हैं तो बहुत अच्छा, नहीं है तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जो भी है आप वो चढ़ा दें। उसके बाद पुनः शुद्धोदक स्नान यानी कि पुनः जल से स्नान कराएं। उसके बाद महादेव का श्रृंगार करेंगे। श्रृंगार में भस्म हो गया, विभूति हो गया, सफ़ेद चंदन हो गया, ये सारी चीज़ें लगाएंगे। उसके बाद अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे सफ़ेद, और फूल चढ़ाने के बाद जो है आप महादेव को सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा विशेष है ये चीज़ें, ये आप कर लें। अगली चीज़ है दोस्तों कि आपको महादेव की पूजा के लिए इस चीज़ का और ध्यान देना चाहिए। यदि आज सफ़ेद फूलों का हार बना लेते हैं जिसमें विशेष आंकड़े का पुष्प है, यदि आप ये बना लेते हैं और आज के दिन चढ़ा देते हैं तो विशेष लाभप्रद होगा। तो इस विधि से करके दोस्तों आपको पूजन कर लेना है महादेव का। और रही बात यह है कि यदि आप किसी कारण से मंदिर नहीं जा सकते हैं, या फिर आप लोग बताते हैं कि आपके मंदिर में जल चढ़ाने की अनुमति नहीं है, तो कोई बात नहीं, निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो आप सिर्फ दर्शन कर लें, दीपक जला लें, उतने में भी आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। शास्त्रों की बात करें तो कहा जाता है कि इस प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में महादेव का वास किसी भी शिवलिंग में होता है, चाहे वो शिवलिंग छोटा हो या बड़ा हो। तो कोशिश कीजिए कि आज पूजन जरूर कर लें, कम से कम दर्शन तो कर ही लीजिएगा।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों विशेष उपाय की, कि विशेष उपाय आपको क्या करना है। तो देखिए विशेष उपाय में आज सिर्फ आपको 2 उपाय मैं बताऊंगी। वो कौन से उपाय? तो देखिए पहला उपाय मैं ये बताऊंगी कि आप दही ले लीजिए। आज के दिन महादेव की जो शिवलिंग होता है उसे दही से आप बहुत अच्छी तरह से अभिषेक करें। जैसा कि मैं बताई हूँ कि दही विशेष है क्योंकि शुक्र प्रदोष है, शुक्र को मजबूत करते हैं। मनवांछित कामनाओं की पूर्ति के लिए इस दही का अभिषेक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। रावण संहिता के अनुसार कहा जाता है कि यदि किसी मनुष्य को जीवन में सुख नहीं मिल पा रहा है, कोई उसकी सुख से जुड़ी हुई मनोकामना अधूरी है, तो कम से कम जो है 1.25 लीटर दही ले ले या फिर 1.25 पाव दही ले ले। कुछ नहीं हो तो 1.25 छटाक। देखिए छटाक ये वर्ड आपको समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप अपने हाथ की हथेलियों से नाप करके जैसे आप हाथ की हथेली से नाप करके एक बार और थोड़ा सा और, तो इसको छटाक बोलते हैं। इतनी दही भी लेकर के और महादेव का अभिषेक कर लेते हैं तो जीवन में सुख से जुड़ी हुई आपकी इच्छाएं हैं। जैसे कि आपको इच्छा होती है कि आप बड़ी गाड़ियों में चले, आपको इच्छा होती है कि आपका मकान बहुत सुंदर हो, आपको इच्छा हो कि आप बहुत सारी ज्वेलरी ले लें, बहुत मतलब एक लग्जरी लाइफ जो होती है उस तरह की जीवन जीना चाहते हैं, तो शुक्र प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और नहीं कर सकते किसी कारण से, तो आप बिना व्रत रखे इस उपाय को कर सकते हैं। जैसा कि नियम आप जानते हैं कि इसमें शुद्ध सात्विक आहार लीजिए, शाम को शिवलिंग में जाकर शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर इनका पूजन करें, एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि इस चीज़ का ध्यान आप जरूर रखिएगा कि जितना भी पूजन करें, अभिषेक करें, पूरी भावना से, सच्चे हृदय से, मन से करिए। आंखें बंद करके ऐसी कल्पना कीजिए कि आप शिवलिंग का पूजन नहीं बल्कि साक्षात महादेव बैठे हैं आपके शिवलिंग में। तो इस तरह सोच करके पूजन कीजिए। शुक्र प्रदोष व्रत की जो महिमा थी वो मैंने बताई। आप लोगों को ये सारे उपाय जो है वो जरूर करने हैं। वीडियो कैसी लगी ये तो बताएंगे ही आप। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग जाती है आपको तो आप इसे लाइक किया करें। आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि इस तरह की जो शुद्ध शास्त्रोक्त जानकारियां होती है वो आप तक पहुंचती हैं। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।